देवास राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान संगठनों के द्वारा कृषि अध्यादेश के विरोध में देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में किसानों के द्वारा देवास में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को ज्ञापन देने देवास कलेक्टर मुख्यालय पर पहुंचे, तो कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ज्ञापन लेने नहीं आए और एसडीएम को ज्ञापन लेने किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपा जाने की बात कही। एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर व पुलिस के अधिकारी किसानों को ज्ञापन देने के लिए ये कहते रहे, हम ही देवास में कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, ज्ञापन लेने का दायित्व निभाते रहे हैं। लेकिन किसानों ने एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर व पुलिस अधिकारियों की बात नहीं मानी। किसान जिद पर अड़े रहे और नारेबाजी करने लगे। मामला गर्म एवं पेचीदा होता देखकर कुछ देर बाद कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला किसानों के बीच ज्ञापन लेने पहुंचे। किसानों ने कृषि अध्यादेश के विरोध में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख ओम प्रकाश तिवारी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन देवास के जिला प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष गगन सिंह पटेल व रंजीत जाट, राम अवतार जाट, चंद्रशेखर विश्नोई, कुंजी लाल परमार, अन्य किसान मोर्चा के प्रमुख सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नारेबाजी करते हुए कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। पुलिस को आगे करती है, मोदी सरकार किसानों से डरती है, पुलिस को आगे करती है, कौन बनाता हिंदुस्तान? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे बीच में कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि माननीय एसडीएम साहब पधारे हैं। देखिए सर हम सब लोग खातेगांव कन्नौज से आए हैं। हमारे क्षेत्र में भी एसडीएम साहब थे। हम सब लोग चाह रहे थे आज कलेक्टर साहब आएँ और उनके माध्यम से हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचे। इसमें आपको बताऊँ क्या होता है, आपका जो ज्ञापन है वो महामहिम राष्ट्रपति के लिए है, ना? इसलिए तो हम लोग माध्यम होते हैं। वो पता है और क्या होता है, कलेक्ट्रेट में हर व्यक्ति अधिकृत होता है, तो मैं कलेक्टर की सबसे मैं प्रतिनिधि उनका ही हूँ, मतलब आप उन्हीं को दे रहे हैं मांग के। हम तो खातेगांव कन्नौज दे सकते थे, कलेक्टर यहाँ का प्रतिनिधि यहाँ ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि आप कलेक्टर साहब ज्ञापन दे दीजिए। सुनिए जो आज परेशान है उसकी मांग को आप मेरी बात सुनेंगे। आप ज्ञापन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग चलते हैं, सबसे मिल लेंगे। नहीं आ पाएंगे, 150 किलोमीटर से से आ सकते हैं। साहब मीटिंग में है, हम वेट करेंगे मीटिंग का। 5 बजे से नहीं बैठेंगे हम जब तक। नहीं सर, पिछली बार हम खातेगांव में जब बैठे थे मंडी में, जब हम मंडी में हम सर का रास्ता देख रहे थे कि सर आएंगे ज्ञापन लेंगे, एसडीएम साहब को भी दे सकते थे, पर हम सर के लिए बैठे थे कि कलेक्टर महोदय आएंगे और ज्ञापन लेंगे, लेकिन वो निकल गए। लेकिन फिर आज वही फिर अपना मतलब किसान। मेरी बात सुनेंगे, ज्ञापन लेने का कारण मेरा है यहाँ। आपके सिस्टम जो बना है वो बता रहा हूँ आप, ठीक है? यहाँ पे हमारे कलेक्ट्रेट में हर काम के लिए कोई ना कोई डिप्टी कलेक्टर अधिकृत होता है, समझिए आप। तो ज्ञापन का काम मेरा ही मैं ही लेता हूँ। किसानों के बीच कलेक्टर साहब नहीं आ रहे, साथ मिलेंगे, कौन ने मना किया? आप मिलेंगे। आज तक हमारे किसी भी किसान का जब भी कोई धरना प्रदर्शन रहा या किसी किसान ने जब जायज मांग की और सर जिला भी ज्ञापन हुए हैं मेरे लिए हैं। नहीं आप नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात सीधा उनसे हो, हमारी बातचीत सीधा उनसे हो। उसका मिल लेना साफ तो फिर हम वही आ रहे हैं सर, वही कलेक्टर साहब को क्या मतलब क्या दिक्कत है कि आप साहब से बात कर लीजिए। आप मीटिंग में भी आप मुझे ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, मुझे बता दीजिए। नहीं वो ठीक है, एसडीएम साहब तो खातेगांव में भी थे, कन्नौज में भी थे, ठीक है सर, ये एसडीएम तो एसडीएम ही होता है, जिला स्तर पे कोई एसडीएम यार एक बार सुनो, हम और आप 24 घंटे साथ में ही रहते हैं। वो ठीक है सर, बात हम निश्चित रूप से सर आप बात कर रहे हैं,
हर बार ऐसा लगता है जब भी हम कलेक्टर महोदय के पास आते हैं या फिर कलेक्टर महोदय हमारे क्षेत्र में दौरे पे आप आ जाइए ना, वहाँ पे चलिए ना, तो कलेक्टर महोदय हमसे देवास में ये समस्या आ रही, बाकी भी तो आप चलिए ना, कलेक्टर महोदय कलेक्टर साहब आप आके चलिए ना, आप आ जाइए, इसको ही देंगे ज्ञापन। चलिए वहाँ जाइए आप लोग ना, सर आपको बोल रहा हूँ। कि आपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल में हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। क्या बोल रही है पुलिस? एसडीएम साहब को बुलाया बोल रहे हैं। क्यों देते हैं? एसडीएम को देते हैं, जिलाधीश महोदय की मांग कर रहे हैं। हमारे गाँव में भी एसडीएम है। हमारा ज्ञापन जिलाधीश हम महोदय जिला की मुख्यालय पे क्यों आए? हम कलेक्टर को देने आए हैं। हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना चाहते हमारे गाँव में भी है, हैं, ना कन्नौज कि में भी एसडीएम है, साहब को देना सतवाज में चाहते भी हैं। और हम बोल रहे हैं जिलाधीश महोदय को हम कहते हैं कन्नौज से आए हैं। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। जिनका ज्ञापन हो गया वो आते जाते। सर देवास जिला को आपका घोषित करा है, इसकी राहत राशि कब तक मिलेगी सर? काफी दिन हो गए इसका कुछ 140 करोड़ रुपए हुआ, मुझे नहीं बताना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात रख के कलेक्टर साहब। जो किसान है उसकी यदि कंपनी के साथ किसी प्रकार का टकराव हो जाता है, कंपनी यदि एग्रीमेंट तोड़ेगी तो एसडीएम उसका समझौता कराएगा। आज आपके सम्मुख ये बात है, इसमें पूरे जिले के किसान यहाँ बैठे हैं और देखिए कलेक्टर साहब अपनी कोठी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अंग्रेजों की कोठी में वो बैठे हैं। जनता की सरकार के टैक्स। सर एक मिनट, आज इससे पता ज्यादा जरूरी क्या? आज इससे पता चल रहा है कि कितने संवेदनशील है और ये कानून पारित होने के बाद किसानों का किस प्रकार शोषण किया जाएगा। यदि आज सिंगल किसान आएगा तो एक चपरासी भी सिंगल किसान की नहीं सुनेंगे, यहाँ का प्यून भी नहीं सुनेगा। आज जब पूरे जिले के किसान की कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे हैं तो किस प्रकार हम विश्वास करें इन कानूनों पे कि एसडीएम हमारी सुनेगा। आप जितने भी पत्रकार महोदय यहाँ खड़े हैं, आपसे मेरा निवेदन है उनको मीटिंग करने किसान से ज्यादा जरूरी है। इतने लोग खड़े हैं, इतने किसान, इतने कलेक्टर साहब को ऐसे नहीं है जरूरी और बाद में किस प्रकार किसान से ज्यादा जरूरी है। ये बात हम नोट करके सीएम को पहुंचाएंगे। इस प्रकार का जो व्यवहार है लेकिन हमने पूरा प्रशासन का सम्मान किया और आपने किया कि वहाँ चलो तो हम यहाँ आके बैठ गए। लेकिन आज हमारा कोई ये दुख की बात है कि मुख्यमंत्री भावनाओं की बात कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि किसानों की भावनाओं की कदर जिला प्रशासन करे। कलेक्टर साहब से मिलने की हमारी भावना है, उनको आना चाहिए। आज सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन सर आप उनको आज सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है। किसानों की समस्या को एड्रेस नहीं कर रहे। बात नहीं, आपको सूचना दे दीजिए, हम आपसे बात नहीं सुनेंगे। एक मिनट आपकी बात सुन लो, आपकी बात सुन लो, अलग बात है, बात तो सुन लो। वहाँ से तो सुनता आ रहा है। मीटिंग चलेगी जब तक मीटिंग हो जान दो, साथ में मीटिंग हो जान दो, हम मीटिंग हो जान दो, हम आराम से बैठे। ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। कई दिनों से लगातार दिल्ली में तमाम किसान सरकार से मांग कर रहे हैं या तो ये 3 कानून को वापस लिया जाए या न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए। आज देश में किसान की जो फसल के दाम है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। सरकार वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा करती है और खुद अपनी पीठ को थपथपाती है कि हमने एमएसपी इतनी बढ़ा दी है, किंतु खरीदी कहीं नहीं होती है। आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो 1-2 फसल की मात्र खरीदी होती है और उसमें भी स्टॉक लिमिट बताकर किसानों की ट्रालियां 8-8, 10-10 दिन खड़ी रहती है पर उनकी खरीदी नहीं होती। आज 1850 का मक्का 800,000 रुपये में बिक रहा है। तो पूरे देश के किसान आज सरकार से मांग कर रहे हैं या तो ये 3 किसान विरोधी कानून वापस लिए जाएं, जिसमें कहीं ना कहीं मंडी खत्म होगी। किसान की ज़मीन है वो सीधे कंपनियों के उसमें जाने वाली है। तो ये 3 कानून को या तो ख़त्म किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बने। इस मांग को लेकर पूरे देश का किसान आंदोलित है। अलग अलग ज़िले में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी के लिए आज देवास ज़िले में भी तमाम क्षेत्र के किसान संगठन और किसान आए हैं अपनी मांगों को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए। किसानों पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, यानी किसान है ही नहीं। एक सुनियोजित तरीके से एक पार्टी के लोग हैं। क्या कहना आपका? देखिए, ये जितने भी सरकार की एक
पूरी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले सरकार चाह रही थी कि किसान दिल्ली ना पहुंचे। संभवतः देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के नागरिक अपनी राजधानी में आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए गए, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर डलवा दिए गए। इस प्रकार व्यवहार किया गया। मान लो कोई पाकिस्तान का नागरिक देश की राजधानी में आ रहा है, उसके बाद लगातार खालिस्तानी है, इस प्रकार की बातें की जा रही। यदि कोई खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन करने वाला, पाकिस्तान को समर्थन करने वाला नागरिक देश की राजधानी में बैठा है और उसके बाद भी देश के गृह मंत्री और तमाम पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो यदि उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, तो मैं मानता हूं देश के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज गृह मंत्री को आरोप प्रत्यारोप की बजाय जो लोग इस प्रकार के उसमें इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये 2-3 के लिए चाहते हैं, 2-3 लोगों के लिए यदि पूरे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं तो संभव नहीं है वो। ठीक है, क्या नाम है आपका? रंजित रघुनाथ।